एशिया कप में रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत में क्रिकेट की जंग छिड़ने को तैयार। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सलमान अली आगा की कप्तानी में शाहीन ऊंची उड़ान भरेंगे। फखर जमान और साइम अयूब हरीफ बॉलर्स के गिर्द रन्स का जाल बुनने के लिए तैयार। साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, हारिस भी बर्क रफ्तार बैटिंग का प्लान। शाहीन शाफरीदी कमाल दिखाएंगे तो इब्रार अहमद भी घूमती गेंदों से परेशान करेंगे। सूर्या कुमार की क़यादत में भारतीय स्क्वाड भी मैदान में होगा। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल भी जादू दिखाने के लिए बेताब। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह भी मुखालिफ बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। फातेह टीम सुपर 4 में रसाई हासिल कर लेगी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल। कप्तान का ओमान के खिलाफ जीतने वाली 11 मैदान में उतारने का फैसला। शाहीन शाफरीदी की मदद के लिए फहीम अशरफ को खिलाने पर इत्तेफाक। हारिस रऊफ की शमूलियत का इम्कान कम। हतमी फैसला टीम मैनेजमेंट करेगी। अब्रार, सुफियान, नवाज और साइम स्पिन का जाल बिछाएंगे। बैटिंग में कप्तान सलमान अली आगा, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस मुखालिफ के छक्के छुड़ाएंगे। पंजाब में तबाही मचाने वाले सैलाबी रैले सिंध में दाखिल गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,12,269 क्यूसिक हो गया। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 4,88,820 क्यूसिक हो गई। कोटरी बैराज पर पानी की सतह 2,61,399 क्यूसिक रिकॉर्ड। उबाड़ों में कच्चे के देहात ज़िरे आब। फसलें तबाह, काश्तकारों को नुकसान। वज़ीर आला सिंध का गुड्डू बैराज का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने कहा कि गुड्डू बैराज की गुंजाइश 11 लाख क्यूसिक है। टोरे बंद और केके बंद गुड्डू बैराज के कमजोर मकामात हैं। जिला कश्मोर और शिकारपुर में सैलाबी पानी के महफूज अखराज के लिए इकदाम किए गए हैं। दरिया के बंदों पर मशीनरी, लांचियां और फ्लड फाइटिंग सामान तैनात कर दिया है। कमजोर और हसास मकामात पर निगरानी मजीद सख्त कर दी है। ज़िला इंतजामिया को अवामी ताउन के साथ रिलीफ इकदाम तेज करने की हिदायत। किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर सूबाई कंट्रोल रूम को रिपोर्ट करने की हिदायत। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सूबाई हुकूमत तमाम बैराजीज़ की सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों में मसरूफ़ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,279 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कच्चे के इलाकों से 262 अफराद रेस्क्यू कैंप्स में मुंतकिल किए गए। रिलीफ कैंप्स में मौजूद अफराद की मजमूई तादाद 479 है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शुजाबाद, अहमदपुर शर्किया, राजनपुर और बिहाड़ी के सैकड़ों देहात में पानी जमा। मिंचनाबाद में दरियाए सतलुज की बिफरी लहरें थमने लगीं। पानी की सतह 4 से 5 फुट तक गिर गई। तहसील भर में 41,217 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। बस्ती हयात, बस्ती खोड़वाली और विरका वाली समेत 100 से ज्यादा देहात का जमीनी रास्ता ताहाल मुनक़ता। मुतासरीन परेशान। शुजाबाद के बाद सुपरबंद में शगाफ के बाद पानी मजीद बस्तियों में दाखिल। हजारों लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर गए। जलालपुर खाकी के इलाके ज़ाहिर पीर में कश्ती उलट गई। तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती पर 40 लोग सवार थे। वज़ीर आज़म का सैलाबज़दा इलाकों के लिए बड़ा रिलीफ। तकसीमकार कंपनीज को अगस्त के बिजली बिल की वसूली से रोक दिया। वसूल शुदा बिल आइंदा माह एडजस्ट होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली बिलों के हवाले से अहम इजलास। कहा, IMF से मामलात तय पाने पर बिजली बिलों पर तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में लाखों लोगों को मुतासिर किया। मुश्किल वक्त में अवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के हिदायत पर वज़ारत खजाना का IMF से राब्ता। बिजली के बिल 3 माह के लिए मौखर करने की दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइश का आमद। शहीद के वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास और अहले खाना से मुलाकात की। दोनों वज़रा का सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहीद कैप्टन तैमूर के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख़्वानी की गई। वज़ीर दाखिला ने कैप्टन तैमूर के अहले खाना के हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जवान और इकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता।
سیلاب سے پہلے بارش نے ڈبو دیا، خیرپور سے بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا، محلہ بھرگڑی، لکمان، فقیر آباد، نارا سمیت کئی علاقوں میں سیوریج کے بدبودار پانی سے بیماریاں پھیلنے لگی۔ گندے پانی کا نکاسی نہ ہونے پر اہل علاقہ اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ IMF کا پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے قیمتی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس۔ عالمی مالیاتی ادارے کا وفد سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور معیشت پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لے گا۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد بحالی اور تعمیر نو کے لیے درکار مالی ضروریات پر بھی غور کیا جائے گا۔ حکومت نے سیلاب متاثرین کو ریلیف دینے کے لیے پہلے ہی IMF سے رجوع کر رکھا ہے۔ بادل پھر برسنے کو تیار، PDM میں پنجاب کا مانسون بارشوں کے 11ویں سپیل کا الرٹ جاری، 16 سے 19 ستمبر تک بارشوں کی پیش گوئی۔ DG عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے، دریاؤں کے اطراف اکٹھے ہونے اور سیر و تفریح سے گریز کریں۔ ادھر کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود، شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان۔ صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں شنگدو میں عشائیہ میزبانی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا سچوان کے پارٹی سیکرٹری وانگ شیاؤ نے کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی شرکت۔ صدر مملکت نے وانگ شیاؤ ہوئے کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ چینی میزبان نے سچوان زلزلے کے دوران پاکستان کی مدد کو سراہا۔ عشائیے کے دوران دل دل پاکستان کا نغمہ وائلن پر بجایا گیا، جسے حاضرین نے بہت سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، حالیہ علاقائی اور عالمی معاملات پر بھی تبادلہ خیال، دو طرفہ تعلقات کو مختلف شعبوں میں مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے خلاف ہنگامی عرب سربراہی اجلاس کی تیاریاں، دوحہ میں وزرائے خارجہ اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق عرب اور اسلامی وزرائے خارجہ کے اجلاس میں اسرائیلی حملے کے حوالے سے قرارداد پیش کی جائے گی۔ نریندر مودی کو 2 سال بعد منی پور کی کشیدہ صورتحال کا خیال آ ہی گیا۔ فسادات پھوٹنے کے 2 برس بعد پہلی مرتبہ ریاست کا دورہ کیا۔ چورا چندہ پور میں جلسے سے خطاب میں متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ اپوزیشن کی جانب سے مودی کو سخت تنقید کا سامنا۔ مئی 2023 سے منی پور میں جاری فسادات میں اب تک 260 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے۔